कानून व्यवस्था का तो दिवालिया पूरी तरह से पिटा हुआ है। जिस तरह से एक एक्स एमएलए का हमारी पार्टी के प्रधान का मर्डर हुआ, ये कोई गैंग का काम नहीं है। ये गैंग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है। बजट को लेकर के सत्ता पक्ष के साथियों ने मुख्यमंत्री महोदय की बहुत प्रशंसा की। मेरी ख्याल है जो इन साथियों को लिख करके दे दिया, वो लाइनें आकर के इन्होंने पढ़नी शुरू कर दी और बताना शुरू कर दिया कि बजट बहुत ही अच्छा है। शायद इनको ये नहीं बताया कि कितना कर्जा लिया गया। बजट बड़ा 6,000 करोड़ है, कर्जा 34,000 करोड़ लिया गया, करीब करीब सरकार को दिवालिया कर दिया, कर्जे में डुबो दिया। बजट 2020-21 का जो था, 21 और 22 का था, उसमें तो 10% बढ़ोतरी हुई और 22-23 का, 23-24 का जो बजट है और इसके बाद का 24-25 का है, उसमें 3% बढ़ोतरी है। तो इसका मतलब बजट में जहां बढ़ोतरी होनी चाहिए थी पिछले 3 वर्ष में, उसमें कमी आई है और 7% की कमी आई है, थोड़ी नहीं। टोटल जो कर्ज है 3,17,000 करोड़ रुपए का, उसका ब्याज जो भरना होता है ये 34,000 करोड़ रुपए उसी के लिए लिया गया है। इसकी जो अयादगी जो करती है सरकार सालाना, वो करीब 60,000 करोड़ रुपए के करीब करती है। 1/3 जो है बजट का इसमें चला जाएगा, तो फिर बाकी जो पैसा बचेगा वो तनख्वाहों में जाएगा। इसका मतलब विकास के काम तो हो रहे हैं। पिछले वर्ष का जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर इनका पैसा लैप्स हुआ है, और जब किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी पैसा लैप्स होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा हमें दिया जाता है, किसी में लैप्स हो गया तो उसमें कटौती करके फिर पैसा मिलता है। अगर आप पैसा पूरा खर्च करते हो और और डिमांड करते हो तो फिर अगली बार बजट के लिए आपको उसमें 2, 4, 5, 10% बढ़ा करके दिया जाता है। तो सरकार तो सीरियस है ही नहीं विकास के काम कराने में। अगर सीरियस होती तो फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है पैसा लैप्स होने की बजाय एक्स्ट्रा डिमांड होती। इस वर्ष में भी जो कृषि में तो इन्होंने दर्शाया और बताया कि कृषि के अंदर 2023 और 24 के अंदर तो टोटल बजट का जो है 11.80% खर्च करने की बात, और इस वर्ष जो है उसको कम कर दिया। 6,000 करोड़ का बजट बढ़ गया, लेकिन कृषि के ऊपर जिस कृषि पे हम आधारित है ये प्रदेश जो है, उसके अंदर अब की बार 11.52% है। ये बजट में दिखाया गया है, बजट में बताया गया है, उस किताब में लिखा हुआ है। आपका लगभग 0.28% जो है उस पर कमी कर दी है। अगर कमी कर दोगे तो कमी करने के बाद फिर आपका बजट अच्छा कैसे होगा। इसी तरीके से शिक्षा और खेल में जो है पिछले वर्ष से 0.3% कटौती कर दी गई। ग्रामीण विकास के अंदर भी कटौती हुई है, ग्रामीण विकास के अंदर पैसा लैप्स भी हुआ है। इस बार जो कटौती की गई है वो 0.9% कर दी गई। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसका मतलब कोई बात जो है जरूरी है, उस बात को आप यहाँ पे रख नहीं सकते। आप बताओ तो जरूरी है, ये जरूरी बातें बता रहा हूँ आपको, ये कोई गलत थोड़ा ही बता रहा हूँ, ये आपके अपनी आंकड़े हैं। मैं आंकड़े, आपने बात क्यों 8 मिनट की है, मेरी तो 5 मिनट की, उससे पहले घंटी बजानी शुरू कर दी। नहीं वो पार्टी के थे ना, जिस मैं बिना पार्टी हूँ उनका नहीं, आप पार्टी आप पार्टी की हो, पार्टी नहीं हो। अगर उनकी पार्टी 8 मिनट है मेरी नहीं होंगे। नहीं वो खान की बात करते हैं, पार्टी की बात है। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून व्यवस्था का तो दिवालिया पूरी तरह से पिटा हुआ है। जिस तरह से एक एक्स एमएलए का हमारी पार्टी के प्रधान का मर्डर हुआ, अभी उसमें एक चर्चा हो रही थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया जा रहा था और एक सदस्य जो भाजपा का इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा था कि बिश्नोई का नाम ना लिया जाए। ये कोई गैंग का काम नहीं है, ना लॉरेंस का गैंग का काम है और ना किसी और दूसरी किसी गैंग का काम है। ये गैंग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है, और उसने बाकायदा तौर पे एसपी को लिख करके दिया 4 लोगों का नाम कि मुझे इन 4 लोगों से मेरी जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसको सुरक्षा देने की बजाय उन 4 लोगों के नाम जब एफआईआर में लिखाए गए तो मुझे मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, मैंने कहीं को अरेस्ट करो, तो मुख्यमंत्री कहने लगे कि ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की छूट है कि वो जिसको मर्जी सुपारी देकर के मरवाने का काम कर दे? इसका मतलब आपने एक जो बनाए जाते हैं सेल जो है, ये भी एक सेल बना दिया बीजेपी ने, एक सेल इस तरह का भी बना लो, इससे जवाब दिया तो मर्जी आप मरवाने का काम आप कल थे नहीं, आप जवाब उसके आगे भी और बताता हूँ एक बात ना, मुझे खुद को थ्रेट दी गई और मैंने जो है मेरे पीए ने जाकर के जींद के पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर लॉन्च कराई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद मुझे 2 दिन तक सिक्योरिटी बढ़ाई गई और 2 दिन के बाद मेरी सिक्योरिटी विड्रा कर ली गई। चलो सिक्योरिटी विड्रा करो, बढ़ाओ, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुमने देखना है। लेकिन उसके बावजूद मैं मोहम्मद इस्रो साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो दरखास्त लगाई थी मेरे पीए ने जाकर के दी थी, अब तक उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है?
कोई आपके पास इस चीज का जवाब है? अब तक उसमें कहां तक तुम्हारी पुलिस पहुंची है, क्या क्या तुमने इस पर कार्रवाई की है? मुझे आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से क्यों नहीं आई? कम से कम आपका डिपार्टमेंट है और एक मैं आपके इसका सदस्य हूं और मैंने जब लिख करके दिया है तो फिर उसका जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या ये भी बारी बारी आपसे हमें पूछना पड़ेगा कि किस किस व्यक्ति को थ्रेट दी गई, बाकी जिन सदस्यों को थ्रेट दी गई थी उनके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं आपने उपलब्ध कराई कि नहीं कराई? मैं मेरे बारे में पूछना चाहता हूं कि मुझे इस चीज की जानकारी दी जाए और आज ही हाउस में बताया जाए कि आपकी सरकार ने पिछले 8 महीने में मेरी दरखास्त देने के बाद क्या कार्रवाई करी है।